के धन्यवाद हो प्यारे खुदा का, क्योंकि परमेश्वर कहता है यत्न करो प्रभु यीशु का जो तुम्हें अपनी महिमा के लिए जिंदा किया है। याद करो प्रभु यीशु को जो अपनी महिमा के लिए तुम्हें जिंदा किया हुआ है। हालेलुया। इसलिए कि तुम अपनी व्यक्तिगत जीवन में ठोकर ना खाओ। परमेश्वर ने आपको जिंदा किया है, आपको चुना है अपनी महिमा के लिए, ताकि आप क्या करें, ठोकर ना खाएं। परमेश्वर ने आपको ठोकर खाने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपको जिंदा किया है यदि, तो आपको ठोकर खाने के लिए जिंदा नहीं किया है। हालेलुया। क्योंकि जिन बातों को वो जानते नहीं उनके विषय में भला बुरा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रिय हैं, बहुत सारे भाई हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, भला बुरा कहते हैं। हालेलुया। तो कहते हैं परमेश्वर को, जिसको जानते ही नहीं, जिसके बारे में कभी उन्होंने रचना भी ना की हो, और उसको भला बोलते हैं और उसको बुरा बोलते हैं। आमीन आमीन। प्रभु कहता है कि वो अपनी सड़ाहट में वो आप ही सड़ जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि जिस बात के लिए वो सड़ रहे हैं, जो उनकी सड़ाहट है, ये एक दिन वो खुद पे खुद उसी सड़ाहट में खुद ही सड़ जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। किसके समान है ये लोग? ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। ऐसे लोगों के लिए क्या ठहराया गया है? आनंद काल का अंधकार ठहराया गया है, जहां से कभी भी वो रोशनी में बाहर नहीं आ सकते, कभी भी उस अंधकार से वो उजाले में नहीं आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए अनंत काल के लिए अंधकार ठहराया है। जो हमसे सड़ते हैं, जो परमेश्वर से सड़ते हैं, जो परमेश्वर को भला बुरा बोलते हैं, उनके लिए खुदा ने अनंत काल का अंधकार ठहराया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। आइए हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 3:12। सभी लोग नया नियम खोलेंगे। यहाँ पे लिखा है 3:12 इब्रानियों। मिल गया सबको? इब्रानियों नया नियम 3:12। चलिए आप लोग पढ़ते रहो, जिसको मिल गया है सभी लोग ध्यान देंगे। इब्रानियों 3:12 यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो। ध्यान से सुनना आप लोग, क्या लिखा है? परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कौन से परमेश्वर से? जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इस वचन को ध्यान से सुनेंगे कि हे भाइयों चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। कौन सा मन ना हो तुम्हारे अंदर? बुरा और अविश्वासी ये मन तुम्हारे अंदर ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अगर आपका मन बुरा होगा, अगर आपका क्या होगा, मन अगर यदि बुरा हो जाएगा, तो वो परमेश्वर से आपको क्या कर ले जाएगा? दूर हटा ले जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के। इसलिए परमेश्वर कह रहे कि अपने मन को क्या कर? चौकन्ना कर। अपने आप को चौकन्ना रख, कहीं तेरा मन बुरा तो नहीं हो रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। क्या हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? आज जितने भाई बहन यहाँ, क्या हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? करते हैं। हालेलुया। केवल प्रभु के ऊपर विश्वास करना ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने अपना मन भी लगाना है। क्या करना है? मन भी लगाना। क्योंकि अभी हमने इब्रानियों के 3:12 में क्या पढ़ा है कि तेरा यदि मन बुरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि तेरा मन बुरा होगा तो वो तुझे परमेश्वर से दूर
करेगा। तो हमें अगर प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को यदि हम जिंदा खुदा मानते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना मन भी लगाना है। हालेलुया, अपना मन भी लगाना है। केवल विश्वास ही हमें नहीं करना है, परंतु हमारा मन भी प्रभु यीशु के ऊपर होना चाहिए। हम विश्वास तो करते हैं प्रभु के ऊपर, परंतु हम मन को नहीं लगाते हैं। आज जितने भी हैं, हम विश्वास तो करते हैं खुदा के ऊपर, लेकिन अपने मन को हम प्रभु के ऊपर नहीं लगाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना, ये आपके ही जीवन में हो रहा है, ये हमारे जीवन में हो रहा है कि हम परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हम अपना मन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, यदि आज हम परमेश्वर के ऊपर अपना मन लगाते भी हैं, तो केवल 2 दिन का मन होता है, 4 दिन का होता है, उसके बाद फिर से हमारा मन हट जाता है। क्योंकि हम लगातार जब परमेश्वर में प्रार्थना में बैठते हैं, तो ये होता है कि आज मन नहीं है, आज रहने दो, अब कल को हम प्रार्थना कर लेंगे। कल आता है तो फिर उसके बाद हमारा मन प्रार्थना से हट जाता है, फिर ये होता है कि हम कल को प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परंतु यहां पे परमेश्वर यही कर रहे हैं कि अपने मन को लगाने के लिए बोल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम की। और परमेश्वर आपको किसी बुरे काम में मन लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर आपको अच्छे कामों के लिए मन लगाने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तेरा मन बुरे काम में नहीं, परंतु अच्छे कामों में लगे। और यदि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बुरा काम है क्या? अच्छा काम है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको अच्छे कामों के लिए मन लगाने की बात कर रहे हैं। अच्छे कामों में परमेश्वर आपको मन लगाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कहीं तू मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं जिंदा खुदा से तू अलग ना हो जाए। वो परमेश्वर आपके ऊपर जब, क्योंकि आप तो सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मन लगाते हैं, लेकिन जब खुदा आपके ऊपर मन लगाता है तो वो 2 दिन के लिए नहीं होता है, वो 4 दिन के लिए आपके ऊपर मन नहीं लगाता है। जब खुदा मन लगाता है आपके ऊपर, तो वो अनंत काल के लिए मन लगाता है, आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर वो मन लगाता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि हमारी तरह वो मतलबी नहीं है, वो हमारी तरह सेल्फिश नहीं है। हम तो सिर्फ अपने मतलब के लिए खुदा के पास मन लगाते हैं, लेकिन वो हमारी तरह मतलबी नहीं है, वो हमारी तरह सेल्फिश नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, उसको हमारी जान की परवाह है, उसको हमारा ख्याल है उसको, कि उसका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी अकेला अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी अकेला अनाथ ना छोड़ूंगा। जब वो हम पर मन लगाता है, तो वो हमसे प्रेम करता है और आनंद काल के लिए प्रेम करता है। हमारी जिंदगी के ऊपर वो अपना मन लगाता है जब तक हमारी जिंदगी है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। और हमने से हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है परमेश्वर में, प्रभु यीशु में हमारा मन नहीं लगता। मैं आपसे पूछता हूं, फिर बुरे कामों में आपका तो मन लगता होगा, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, आराधना करने में मन नहीं लगता है, परमेश्वर की संगति में आने का मन नहीं लगता है, तो बुरा काम में शायद मन लगता होगा। है? लगता कि नहीं बुरा काम में? कौन कह रहा नहीं? और कोई है? अच्छा, बुरे काम में मन नहीं लगता। हालेलुया। अभी बात करते हैं यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के। और कलीसिया में जाने का भी मन नहीं लगता कि परमेश्वर के साथ जाके हम संगति करें। लगता है? तभी तो हर एतवार को दिखाई देते हैं यहाँ पे। जो यही तो खासियत है, हम बोलते हैं लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आते। हम कलीसिया में आते हैं, हर एतवार को आते हैं,
ये कैसा मन है फिर जो लग रहा है? हमने अपना मन परमेश्वर की संगति में लगाना है, उसकी आराधना में लगाना है। परंतु हम ऐसे ही बोल देते हैं हमारा मन लगता है। मन लगता है तो यहाँ पे आते क्यों नहीं है? लेकिन यही काम अगर बुरे काम में लगाना हो तो आपका मन उसमें जरूर लगेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। अगर हम बुरे कामों में अपना मन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें जरूर लगेगा हमारा मन। आज जो थोड़ा सा समय हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं अच्छे कामों के लिए, लेकिन बुरे कामों के लिए हम उसको बहुत समय देंगे। बुरे कामों के लिए उसको हम बहुत सारा समय देंगे। चलो हम देखते हैं आपके पास बुरे काम के लिए समय है कि नहीं। बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए तो मैंने देखा है कितने लोगों के पास समय है। कितने लोग प्रार्थना में हर एतवार को आते हैं, कितने लोग बराबर संगति करते हैं। जो लोग बराबर संगति करते हैं वही परमेश्वर के वही मन में बने रहते हैं। और जो लोगों को बुरी संगति अच्छी लगती है, बुरे काम अच्छे लगते हैं, जैसे कि आपको बता दिया जाए आज यहाँ आने के लिए आपके पास समय नहीं है, 1 घंटा आपके पास समय नहीं है। अगर आज आपके गांव में नौटंकी हो, हालेलुया, अगर आज आपके गांव में यदि नौटंकी हो तो आपके पास समय है। वो तो रात भर चलेगी, यहाँ तो 1 घंटे का काम है। 1 घंटे की परमेश्वर की हमने संगति करनी है, 1 घंटा की परमेश्वर की महिमा करना है। अगर आपको पता चले गांव में नौटंकी है तो आपके पास समय है कि नहीं देखने के लिए? कितना समय है? अच्छा, रात भर का समय है, उसमें तो मन भी नहीं लगेगा देखने में। है? मन लगेगा कि नहीं नौटंकी देखने के लिए? नौटंकी के लिए आपके पास रात भर समय है और उसमें खूब मन भी लगा रहेगा। पता चला ऑर्केस्ट्रा है, उसमें रात भर आपका समय लगेगा, रात भर उसमें आपका क्या लगा रहेगा? मन लगा रहेगा। ये बुरे कामों में आपका समय पूरी तरह से लगा रहेगा। जो जब उसे बात करना है 1-1 घंटा तक मन लगा रहेगा, 1-1 घंटा 1-2 घंटा तक समय रहेगा। साली से बात करना है, पूरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। इन अपने मन को बुरे कामों से आप बाहर निकालें, क्योंकि हमने अभी कुरिन्थियों में जो कि पढ़ा कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुमने ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यीशु मसीह के नाम की। आपके पास इन कामों के लिए मन है परंतु परमेश्वर के संगति करने के लिए मन नहीं है। परमेश्वर को समय देने के लिए आपके पास समय भी नहीं है। हालेलुया। बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा ना? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के। आज एक बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो उसका भी पढ़ाई करने का मन नहीं लगता है। वो भी सोचता है आज छुट्टी होती तो ठीक था। उसको भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि मैं पढ़ूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, तो वो जबरदस्ती पढ़ता है। हालेलुया। उसकी मजबूरी होती है कि वो जबरदस्ती पढ़ता है। उसको मालूम होता है कि जब मैं पढ़ूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अपना मन भी आप ऐसे ही फिराए कि मैं परमेश्वर के साथ जब संगति करूंगा, जब परमेश्वर के भवन में मैं जाऊंगा, तभी मुझे वो ज्ञान मिलेगा, वो बुद्धि मिलेगा, वो ऊंचाइयां मिलेंगी। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आप तभी परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। यीशु मसीह के नाम की। परंतु ऐसे अच्छी बातों में आपका मन नहीं लगता है और बुरी चीजों में आपका पूरा मन लगता है ना? आपका तो लड़ाई करने में भी मन नहीं लग रहा होगा, है ना? गाली देने में भी मन नहीं लग रहा होगा, है कि नहीं? झगड़ा करने में भी कोई मन नहीं लग रहा होगा। इन कामों के लिए आपका मन हमेशा आगे आता है।
लड़ाई करने के लिए, गाली देने के लिए, झगड़ा करने के लिए, इसमें मन लगता होगा ना? बराबर लगता है कि नहीं? ये बुरे काम है, परंतु जो परमेश्वर का काम है उसमें हमारा मन नहीं लगता। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। लेकिन लिखा है अपने मन की रक्षा करो, हर वक्त चौकस रहो, ये मत बोलो कि मेरा मन नहीं लगता। यह लिखा है कि हर वक्त चौकस रहो, अपने मन की रक्षा करो। किसकी रक्षा करना है? अपने मन की। प्रभु में हमें विश्वास ही नहीं करना है, परंतु प्रभु में अपने मन को भी हमने लगाना है। हालेलुया, प्रभु में हमने अपने मन को भी लगाना है। हम यहां आना नहीं चाहते हैं बराबर, हम संगति में बराबर रहना नहीं चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है आने का। लेकिन आपको हमसे अगर पैसा लेना होता तो आप भागते हुए आते कि नहीं, मुझे पैसा लेना, मेरे पास बहुत समय है। आते कि नहीं? अगर आपको हमसे पैसा लेना होता भी तो सारा काम काज छोड़ के आप भाग के आते। आपके पास समय है, लेकिन प्रभु के साथ संगति करने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम बोगे वही काटोगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ आप बराबर नहीं बने हुए हैं, जैसे आप आएंगे, अगर जल्दी जल्दी आप आएंगे तो जल्दी जल्दी आशीषें भी आपके पास आएंगे। आप धीरे धीरे आएंगे तो धीरे धीरे वैसे आशीषें भी आपके पास आएंगी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम देखते हैं वो जिंदा खुदा है हमारा, वो जिंदा खुदा है जो कहता है वो करता है। आज हम लोग बहुत सारे अपने हाथों के बनाए हुए देवताओं के पास जाते हैं, जाते 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 हमें वहां पे थकाई लग जाती है, हम थक जाते हैं। ये होता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। आप गए होंगे कहीं भी, लेकिन जाते जाते जब थक गए होंगे तो ये हुआ होगा कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप घर में थके हैं और आपको परमेश्वर की संगति करनी है, पहुंचना है, आपका पैर भी नहीं उठ रहा है, यीशु मसीह के नाम से आप चलना स्टार्ट करो। यीशु मसीह के संगति के पहुंचते पहुंचते आपका पैर का दर्द वही तो वही खत्म हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। ये हमारे जिंदा खुदा की सामर्थ है, ये जिंदा परमेश्वर की सामर्थ है। आप थके हुए होंगे, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में चलेंगे, आप जैसे वहां तक पहुंचेंगे, आपका सारा दर्द तकलीफ गायब हो जाएगा। आमीन। ये हमारे जिंदा खुदा की सामर्थ है, क्योंकि वो जिंदा है। यीशु मसीह के नाम की। भाई लोग थोड़ा थोड़ा आप लोग इधर आ जाते तो बहने इधर बैठ जाती, क्योंकि वहां पे बैठना सब लोग ना। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह एडजस्ट कर लो। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जितने भाई हैं और आगे जाओ, हाँ, ताकि पहले वहां पे बैठ जाए। जो बहन कोने में बिल्कुल थोड़ा सा इधर आ जाए, अगर दिक्कत ना हो रही है तो। चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आज हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारा नहीं है मन परमेश्वर में आने का, यही मैं बात कर रहा था। अगर आपको हमसे पैसा लेना होता तो आपका आने का भी मन करता और सारा काम काज छोड़ के आप यहाँ पे पहुंचते। हालेलुया। फिर तो चाहे कोई मेरे साथ आए या ना आए, आप अकेले ही भाग आते। यीशु मसीह के नाम की। आप यही सोच के आया करो कि मुझे प्रभु से कुछ लेना है। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, जाऊंगी, तभी मुझे वो आशीषें प्राप्त होंगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की।
जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी तभी हमें वो आशीषें प्राप्त होंगी। इसलिए अपने इस बुरे मन को आप दूर करें, क्योंकि क्या होता है ये बुरा मन, मैं आपको बताता हूं। ये बुरा मन क्या है, हम क्या कहते हैं, क्या फायदा होगा यीशु मसीह में, वहां जाने में क्या फायदा होगा, छोड़ो आज नहीं जाएंगे, है ना। वहां तो यीशु मसीह ने तो दारू भी पीने के लिए मना करते हैं, क्या मतलब है वहां जाके, है ना। ऐसे बहुत सारे भाई होंगे, क्या मतलब है वहां तो दारू भी नहीं मिलती है, दारू भी पीने के लिए मना कर देते हैं, गुटखा भी खाने के लिए मना कर देते हैं, तंबाकू भी खाने के लिए मना कर देते हैं, क्या मतलब है वहां जाके, है कि नहीं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं, वहां जाने से हम अपनी मनमानी भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु के पास जाने से आज जो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाएंगे यीशु मसीह में, तो हम अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में जब आप आते हैं तो आप नहीं होते, फिर आप खुदा की आत्मा में बदल जाते हैं। हालेलुया। जैसा वो पवित्र है वैसे कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह के पास आपके मनमानी नहीं चलेगी। ये आपकी जो दुनिया भर की अभिलाषाएं हैं, खुदा को ये सब नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। ये कौन सा मन है, यही बुरा मन है, यही बुरा मन है। और अच्छा मन भी आपका हो सकता है, यदि आप चाहें तो आपका मन भी अच्छा हो सकता है। आप अपने मन को प्रभु की संगति में लाएं, अपने मन को प्रभु की आप संगति में ले आ सकते हैं। आप अपना मन वचन पढ़ने में लगा सकते हैं, आप अपना मन प्रभु की आज्ञा को मानने में लगा सकते हैं। ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि जब हम अपने बच्चे को, जब हम पिता बनते हैं, माँ बनते हैं, तो अपने बच्चे को हम क्या बुरी शिक्षा देते हैं कि बेटा जाओ तुम चोरी करके लाओ, बेटा तू डाकू बनेगा, बेटा तू हत्या करेगा, बेटा तू उसे छीन के लाएगा। हम यही बातें सिखाते हैं? नहीं सिखाते, नहीं सिखाते हैं ना। तो वो खुदा है, वो हमारा बाप है, उसने भी हमें यही सिखाया है कि बुरा मत करना, गलत मत करना। उसने भी हमें ये शिक्षा दी है, उसने भी हमें ये ज्ञान दिया है कि हम उसको लज्जित ना करें, हम उसको शर्मिंदा ना होने दें, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारी माँ है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी नाक कटवाते हैं। शैतान हंसता होगा देख के कि देख तेरे बेटे को मैंने बिगाड़ दिया है, अपनी संगति में उसको ले लिया है, वो शराब पी रहा है, वो बीड़ी पी रहा है, वो गुटखा खा रहा है, वो गाली दे रहा है। तो परमेश्वर को कितनी लज्जा आती होगी, कितनी शर्म आती होगी देख के कि मैंने अपने बेटे को इसीलिए बनाया था, अपने हाथों से इसको बनाया था कि ये अपराधी बने, ये गुनाह करे, ये गंदे काम करे, ये लूचपन काम करे। इसको भी कितनी शर्म आती होगी जो खुदा ने हमें बनाया है। तो जैसे हम अपने माँ बाप की इज्जत रखते हैं, वो हमारा खुदा है, वो इज्जत को बनाने वाला है, वो इज्जत को देने वाला है, और वो भी खुदा कहता है कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के निकाल दो अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से इन सारे अंधकार के कामों को, सारे लूचपन को बाहर फेंको। आप खुदा के लिए चुने गए हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आए, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया, मैंने तुम्हें ठहराया है कि तुम्हें कोई आत्मिक फल दूं ताकि तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वह पिता तुम्हें दो। अगर आज हम पिता में बने रहेंगे, अपना मन हम प्रभु में लगाए रहेंगे, तो हम जो कुछ खुदा से मांगेंगे वह हमें सब कुछ देगा। विश्वास करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप जब तक मन नहीं लगाएंगे प्रभु में, तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। हमारा विश्वास ही नहीं, परंतु प्रभु में हमारा क्या होना चाहिए, मन भी होना चाहिए।
हमें व्यवस्था विवरण 17 से हम 20 तक पढ़ेंगे। पुराने नियम व्यवस्था विवरण 17 का हम 17 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हाँ, वहां पे लिखा है थैंक यू जीसस। मिल गया सभी को? हाँ, व्यवस्था विवरण 17 का 17 यहाँ पे लिखा है, और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। आप लोग ध्यान से सुनना। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और ना वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। अपना सोना चांदी जिसके पीछे हम मर रहे हैं, परमेश्वर करा वो भी ना बढ़ाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका मन मुझसे पलट जाए। हालेलुया। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। हालेलुया। और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था, इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने, और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना पाए, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य में बहुत दिनों तक राज करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? इस व्यवस्था की पुस्तक को एक कॉपी करा लो और उसको अपने हृदय में रख लो, ताकि तुम्हारा मन हमेशा वचन में लगा रहे। जब तुम बहुत धनवान हो जाओ, जब तुम बहुत बड़ा हो जाओ, शोहरत दौलत से भर जाओ, ताकि तुम्हारे ना रखो, कहीं तुम्हारा मन बदल ना जाए। किससे बदल न जाए? परमेश्वर से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। इसलिए हमें विश्वास ही नहीं, परंतु परमेश्वर में मन भी लगाना है। ये परमेश्वर का, ये खुदा का कलाम कहता है। हम अभी इसको हम पढ़े हैं, आप लोग ध्यान से इस वचन को याद रखना। लैब व्यवस्था का हम पहला राजा 11 का 1 पर पढ़े। एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला राजा 11 का 1। पहला राजा 11 का 1 ही पढ़ेंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। हालेलुया। ये सुलेमान राजा, इसके पास क्या था? परमेश्वर का वचन था। क्या था? इसलिए ये राजा बना। इसलिए खुदा ने इसको राजा बनाया, क्योंकि इसके पास क्या था? परमेश्वर का वचन था, और इस वचन के द्वारा वह उठता चला गया, वो बुद्धि से भरता गया, धन दौलत से भरता गया, वो राजा बना। और परमेश्वर का वचन अभी व्यवस्था विवरण में जब पढ़ा था, तो वहां पे क्या लिखा है कि बहुत सी स्त्रियों से मन ना लगाना। जब वो राज करता चला गया, जब राजा बन गया, पूरा राज करने लगा, तो उसने बाइबल की कॉपी अपने पास नहीं रखा। परमेश्वर का ये वचन अपने पास नहीं रखा, और वो बहुत सी स्त्रियों से मन लगाने लगा। बहुत सी स्त्रियां उसके जीवन में आने लगी, क्योंकि लिखा है, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियां से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की
अब उसका मन क्या हुआ कि परमेश्वर के ऊपर से हट गया, अब स्त्रियों के साथ उसका मन अब लग गया, और एक स्त्री के साथ नहीं, बहुत सी स्त्रियों के साथ। अब वो परमेश्वर से अपना मन क्या कर लिया, हटा लिया। अपने हृदय में यदि आज वो वचन का कॉपी रखा होता तो वो हमेशा पढ़ता रहता और ये नीचपन, ये गंदे काम फिर ना करता, अपने मन को परमेश्वर से ना हटाता। परंतु उसका मन क्या हो रहा है, बहुत सी स्त्रियों में अब लग गया। परमेश्वर के वचन से उसका मन अब हट गया, परमेश्वर के ऊपर से उसका मन अब हट गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें लिखा है, आगे पढ़ेंगे 2 बार, वो उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था तुम उनके मध्य में ना जाना। यहोवा ने इसको पहले से बोला था, उनके मध्य में ना जाना और ना वो तुम्हारे मध्य में आने पाए। वो तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगे। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लुप्त होता गया, उसके 700 रानियां और 300 रखैनियां हो गई। 700 रानी उसके पास है। इतना वचन परमेश्वर ने उसको दिया, उसकी वजह से वह राजा बनता गया। और परमेश्वर हमें यही बात समझा रहे हैं कि जब तू भी शादी करे, जब तू विवाह करे तो अपने परमेश्वर में कर। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान ने जैसे रानियां लेके आया वो अपनी ओर खींचने लगी। हो सकता है कि वो स्त्री शराब पीती हो और वो बोली कि नहीं तुम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ शराब पियो। दूसरी कह रही हो कि नहीं मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ, तुम्हें मेरे पास आओ, आती और पूजा करो। किसी को डांस करना पसंद हो, वो सुलेमान को कह रही तू मेरे पास चले, मेरे साथ डांस कर। किसी को झगड़ा करना पसंद हो, वो सुलेमान को पकड़ी होगी नहीं तू मेरे साथ चले और लड़ाई कर। सब ने क्या किया, सुलेमान को अपनी अपनी ओर खींच के उसके अंदर नीचपन भर दिया। परमेश्वर से उसका मन अब हट गया, उसका मन अपनी पत्नियों में लग गया। हालेलुया। तो आज आपको परमेश्वर ने साफ सुथरा बनाया है, पवित्र बनाया है। यदि आज हम ऐसे कहीं और शादी करते हैं जो परमेश्वर में नहीं है तो हम भी परमेश्वर से हो सकता है दूर हो जाएं, क्योंकि राजा सुलेमान के साथ यही हुआ है। हालेलुया। और जब तक ये वचन उसके पास रहा, राजा सुलेमान के पास, तब तक वह उठता गया, उठता गया, उठता गया और राज करने लगा। और जैसे ही यह वचन उसके हृदय से निकल गया, उसने कॉपी अपने पास नहीं रखा, वैसे ही वो धीरे धीरे बर्बाद होता गया। हालेलुया। उसका मन सोना में लग गया, दौलत में लग गया, रानियों में लग गया, शोहरत में लग गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा बहुत सोना भी इकट्ठा मत करना। यीशु मसीह के नाम की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर जो इज्जत देता है, खुदा जो हमें इज्जत देता है, वो पल भर के लिए नहीं होता है, वो हमेशा के लिए कायम रहता है। हालेलुया। जो इज्जत खुदा देता है वो हमेशा कायम रहती है, और खुदा जो भी करता है वो हमेशा अपने वक्त पर करता है। आपके पास वक्त नहीं है कि क्या मिलेगा, वहां जाते हैं कुछ होता है ही नहीं है। प्रभु के पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास जाते हैं, इतना दिन से जा रहे लेकिन वहां पे कुछ नहीं होता है। मेरी जिंदगी बदली नहीं है, मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हम ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं, हम बहुत सारी बातें परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं, सुनाते हैं, परंतु वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो इज्जत खुदा देगा वो हमेशा कायम रहेगा। लेकिन खुदा क्या करता है, इज्जत आपको देता है लेकिन ये अपने समय पे देता है।
आपके समय पे नहीं, वो अपने समय पे देता है। बस इतना तेरे अंदर ताकत होनी चाहिए कि तू उस समय तक इंतजार करे। तेरे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि खुदा के समय को तू इंतजार कर, वो तुझे जरूर देगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। बस तू इंतजार कर और खुदा पे भरोसा रख, उसके ऊपर विश्वास रख। कई बार हमको जिल्लत का सामना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको जिल्लत का सामना भी करना पड़ता है। कई बार आपको आपकी बेइज्जती भी करने वाले भी मिलेंगे, आपकी बेइज्जती करने वाले भी आपको मिलेंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम कभी कभी हमें बहुत देर बाद समझ में आता है। खुदा का वचन हमें कई बार बहुत देरी से समझ में आता है, बहुत देरी से। उसी वक्त समझ में नहीं आता, वो बहुत देर में समझ में आता है। हम कैसे जानेंगे इस बात को? हम यूसुफ की पुस्तक अगर पढ़ेंगे, यूसुफ की कहानी को, कि यूसुफ का जीवन कैसे बड़ी बड़ी कहानियों से भरा हुआ है। हालेलुया, क्योंकि खुदा का वचन उसके पास था। उसने क्या किया था? वक्त का इंतजार किया। यूसुफ ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? भरोसा किया और उस पर विश्वास किया। हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम कभी कभी बहुत देर में समझ में आता है। और हम पढ़ते हैं यूसुफ की फसाने को, यूसुफ के जीवन को कैसे परमेश्वर बदलते हैं। यूसुफ का जीवन कैसे बदलता है? क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, वो ताकत रखा, परमेश्वर के वक्त का इंतजार किया उसने। हालेलुया, यूसुफ के ऊपर जब व्यभिचार का दोष लगाया गया तो यूसुफ बेहद जिल्लत और बेइज्जती का सामना करना पड़ा होगा। यूसुफ के ऊपर जब व्यभिचार का, एक रेप का उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया होगा तो उसको लोग उसके ऊपर थूकते होंगे, उसको न जाने कितना जिल्लत उठाना पड़ा होगा, न जाने कितना कीचड़ उसके ऊपर उछाला गया होगा जब उसके ऊपर यह दोष लगाया गया होगा। हालेलुया, कितनी बातें उसको सुननी पड़ी होंगी जब उसके ऊपर ये व्यभिचार का दोष लगाया गया होगा। और कभी कभी अच्छा काम करने के बाद भी आपके दामन पर कीचड़ उछाला जाता है। कभी कभी आप जब अच्छा काम भी करते हैं तो भी आपके ऊपर क्या किया जाता है? कीचड़ उछाला जाता है। आज मैं पता नहीं अच्छा काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी कीचड़ उछाला जाता है मेरे ऊपर। कोई तो कहता है कि लोगों से हाथ फैला के मांगते हैं, इन्होंने हाथ फैला के मांगने का काम किया है, कहने वैसा भी उछालते हैं। कोई कहता है कमाने खाने के लिए ये धंधा किए हैं, ऐसे उछालते हैं बात को। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तू सिर्फ ताकत रख, विश्वास रख और भरोसा रख वक्त का, जो वक्त मैं तुझे देने वाला हूं। हालेलुया, आज मेरे ऊपर भी उछाला जा रहा है कीचड़, कल तुम्हारे ऊपर भी उछाला जाएगा। आज मुझे बदनाम किया जा रहा है, कल तुम्हें भी बदनाम किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कभी कभी जब हम अच्छे काम करते हैं तो भी हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। हालेलुया, अब ये सारी बातें हम सुनते हैं, अब क्या करें? यूसुफ की तरह हम भी इंतजार करते हैं वक्त का। परमेश्वर जो वक्त हमें देने वाला है उस वक्त का हमें इंतजार है, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है एक दिन वो मेरे वक्त को बदलेगा। हालेलुया, ऐसे ही यूसुफ भी विश्वास कर रहा है कि एक दिन परमेश्वर जरूर मुझे इस जिल्लत से बाहर निकालेगा, इस वक्त से जरूर मुझे बाहर निकालेगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। लेकिन खुदा ने जिसको राज कराने को ठान ली हो उसे कैद से निकालकर बादशाह के करीब बैठा देता है। हालेलुया, खुदा जिस दिन आपको राज कराने के लिए ठानेगा उस दिन अगर आप कैद में भी होंगे,
जेल में भी होंगे तो भी वहां से निकाल कर लाके राजा के करीब बैठा देगा, बादशाह के करीब तुम्हें बैठा देगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है की, यीशु मसीह के नाम है की। बस तू इंतजार कर, भरोसा रख अपने प्रभु पे, उसके समय का तू इंतजार कर। लोग तुझे मजाक उड़ाते हैं, तुझे जिल्लत में तेरे पर कीचड़ उछालते हैं, तो बर्दाश्त कर। तेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, बर्दाश्त कर। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बर्दाश्त कर। परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वो कैद खाने से भी निकाल कर तुझे बादशाह के निकट बैठाने वाला है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब उसके ऊपर यह कीचड़ उछाला गया तो उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया और उसको जंजीरों से जकड़ के रखा, मोटी मोटी जंजीरों से हाथ पैर को क्या करके रखा, जकड़ के रखा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। उसी यीशु को मिस्र में सबसे बड़ा हम देखते हैं कि जिसको जंजीरों से जकड़ा गया था, और परमेश्वर का जब वक्त आया, समय आया, जिसका उसने इंतजार किया था, जिसने ताकत रखी थी इंतजार का, जिसने भरोसा रखा था, परमेश्वर ने उसको निकाल कर उस कैद खाने से राजा के सामने खड़ा किया। हालेलुया। उसके जो हाथ पांव में मोटी मोटी जंजीरें जकड़ी गई थी, परमेश्वर ने उसके गले में सोने की चैन पहनाया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। तो ताकत रख परमेश्वर के वक्त का, उस पर भरोसा रख, उसका इंतजार कर। तेरी जंजीरें वो सोने में बदलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोले यीशु मसीह के नाम है के। फिरौन ने उसे अपनी शाही अंगूठी, हम देखते हैं कि फिरौन ने अपनी शाही अंगूठी उतार कर उस यूसुफ के अंगूठे में डाल दिया, उसके उंगली में डाल दिया और रथ पर उसको सवार किया, और सारे मिस्र के लोग झुक करके उसका आदर कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। वो कभी भी आपके तू सिर्फ अपना मन परमेश्वर में लगा और चौकस रह, बुराई से दूर रह। परमेश्वर बंदी गृह से भी निकालकर उन जंजीरों से पैरों को तोड़कर तुझे सोने की चैनों में बदल देगा। वो खुदा जहां पे लोग तुझसे नफरत करते हैं, वहीं पे लोग अपने सर को झुकाकर तेरा आदर और तेरा सम्मान करने वाले हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। सिर्फ उस पे भरोसा रख। संसारिक लोग संसार में मजे से जी रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनना, संसारिक लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो लोग संसार में मजे से जी रहे हैं। उनको मरने के बाद क्या होने वाला है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसके बारे में कुछ भी चिंता नहीं है उनको, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखें अंधा कर दी है। उनकी आंखें संसार ने क्या कर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 पढ़ेंगे हम। दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दी है। संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है, क्योंकि वो अपने बनाए हुए ईश्वर को मानते हैं। जिसने उन्हें बनाया उसको नहीं मानते हैं, जो अपने हाथों से बनाया है वो उसको मानते हैं। हमें जिस खुदा ने बनाया, हम उसको जानते हैं कि वो क्या कर सकता है और उसने क्या किया है, लेकिन जिसको हम बनाते हैं वो क्या कर सकता है। हालेलुया, जिसको हमने बनाया है वो क्या कर सकता है, लेकिन जिसने हमको बनाया है हम देखते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या किया है। हालेलुया, जिसने हमको बनाया उसके बारे में हम जानते हैं
उसकी महिमा को हम जानते हैं, उस खुदा ने क्या किया है, लेकिन जिसको हमने बनाया है उसने क्या किया, क्या हम जानते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। थैंक यू जीसस। इसलिए जिंदा परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, ताकि मरने के बाद सीधा वे नरक में जाएंगे। संसार में जितना दर्द शरीर में होता है उससे कहीं ज्यादा दर्द आत्मा को नरक में होती है। आज जितना तकलीफ आपको इस शरीर में हो रही है, जितना पीड़ा इस शरीर में हो रही है, इससे कहीं ज्यादा दर्द आपको नरक में होगी जब आप नरक में जाएंगे। हालेलुया। कोई भी प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद संसारिक जीवन ना जिए और ना ही संसारिक लोगों का नकल करें। अगर आज आप प्रभु को जानते हैं तो आप संसारिक जीवन जीना छोड़ दें और ना ही संसारिक लोगों का नकल करें। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, हम संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। संसारिक लोग अपनी इमेज को चमकाने में लगे रहते हैं। क्या चमकाने में? अपनी इमेज को। संसारिक लोग क्या करते हैं? चमकाने में लगे रहते हैं, अपने को फेमस बनने के लिए लगे रहते हैं, पैसा ज्यादा कैसे कमाए ये सोच में लगे रहते हैं। परंतु जो यीशु मसीह को जानता है और फिर भी संसारिक जीवन जी रहा है, संसारिक रीति रिवाजों में खुद को डाल रहा है, वो यह भी जान ले, वह यह भी जान ले मौत कभी भी दस्तक देगी। मरने के बाद बहुत भयानक दंड मिलेगा। अगर आज प्रभु में रह के आप पाप कर रहे हैं तो मौत में आपको बहुत भयानक दंड मिलेगा। हालेलुया। यह दंड कुछ नहीं है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा भयानक दर्द आपके लिए नरक इंतजार कर रहा है। संसारिक जीवन जीना छोड़ दें, संसारिक अभिलाषों से निकले, अपना इमेज बनाना छोड़ दें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। एक अविश्वासी जब मरता है तो नरक में जाता है, लेकिन कोई प्रभु को जानने के बाद भी संसारिक जीवन जीकर मर गया तो उसका अंजाम अविश्वासियों जो नरक में तड़प रहा है उससे भी भयानक होगी। अगर आज हम प्रभु को जान रहे हैं, अगर हम मर जाते हैं तो जितना दंड अविश्वासी को मिलता है उससे कहीं ज्यादा हम विश्वासियों को मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। और पता है यहाँ की जो आग है उसका तापमान कितना होगा? आज यहाँ पे जो सूर्य है उसका तापमान, उसकी गर्माइश कितनी है? नरक में पता है 3000 डिग्री की तापमान वहां पे है, गर्माहट है। कितना? 3000। और जब हम गैस जलाते हैं उसके ऊपर जब हम पतीला रखते हैं, पानी रखते हैं, तो पता है उसकी कितनी ज्यादा होती है गर्माइश? ज्यादा से ज्यादा उसकी, हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा उसका तापमान सिर्फ 100 डिग्री होती है और उसी के द्वारा हम देखते हैं कि पानी उबलने लग जाता है, सिर्फ 100 डिग्री में। लेकिन नरक में कितनी डिग्री है? 3000 डिग्री तापमान गर्माइश है, जहां पे हमको छोड़ा जाएगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने तो, परमेश्वर की आज्ञाओं पे अगर हम नहीं चले तो उस 3000 के तापमान डिग्री में हमें रखा जाएगा, उस गर्माइश में हमें रखा जाएगा, जो कि हम देखते हैं कि 100 डिग्री पाते ही तापमान पानी उबलने लग जाता है। लोहा 1400 तापमान में क्या होता है? वो गल जाता है। सिर्फ 1400 डिग्री तापमान में ही लोहा क्या होता है? गल जाता है। और 3000 जब डिग्री तापमान पड़ेगी तब क्या होगा? हालेलुया। जब 3000 तापमान आपके ऊपर गिरेगा तब क्या होगा? इतनी सी गर्माइश तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब 3000 पड़ेगा तब आप उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो संसारिक नकल करना छोड़ दें, धन दौलत के पीछे भागना छोड़ दें, ईश्वर पर भरोसा रखें, खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की।
धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर का। वहां पे हम मरेंगे नहीं। जब 3000 तापमान में हमें डाला जाएगा तो वहां पे हम मरेंगे नहीं, परंतु वहां पे हम जलते रहेंगे, सड़ते रहेंगे। वो भी कोई ये 10 साल 20 साल नहीं, वहां पे 10 लाख साल से भी ज्यादा वहां पे हमारी जिंदगी है। और पूरी जिंदगी आप वहां पे चिल्लाते भागते वहीं पे तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे, वो आग कभी बुझेगी नहीं। 3000 डिग्री तापमान हो, इतनी ज्यादा वहां पे गरमाइश है। इसलिए इस संसार की सारी अभिलाषाओं को आप खत्म करें और प्रभु में अपने मन को लगाएं। ये मन है जो प्रभु से आपको दूर कर रहा है, और इस मन को अब क्या करें, आप प्रभु में लगाएं। यदि इस 3000 डिग्री तापमान से आप बचना चाहते हैं, इस दर्द इस पीड़ा से यदि आप बचना चाहते हैं, तो अपने मन को प्रभु में लगाएं। प्रभु के साथ आप संगति करें, अपना मन लगाएं। प्रभु के आराधना करें, अपना मन लगाएं। प्रभु की प्रार्थना करें, अपने मन को लगाएं। प्रभु की कलीसिया में आए, ये अपने मन को लगाएं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। अच्छा यही है कि समझदारी इसमें है कि दुनियादारी हम छोड़ें, परमेश्वर से लिपट कर लगातार हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं। हालेलुया, अपने मन को क्या करें, परमेश्वर से लिपट कर परमेश्वर की महिमा में आप हर वक्त लगे रहें। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभुओं के प्रभु। हो जीते सच्चे सामर्थ्य खुदा, और हम विश्वास करते हैं, हाँ प्यारे पिता, जो हमारा विश्वास है, हाँ प्रभु जी, विश्वास ही नहीं परंतु हमारा मन भी प्रभु जी आपके ऊपर लगने पाए। हमारा मन प्रभु संसार चीजों में नहीं, हाँ प्रभु जी, हमारा मन हमारा इमेज बनाने में नहीं, धन दौलत कमाने में नहीं, बहुत सोना बहुत पत्नियां बनाने में ना लगे प्रभु जी, परंतु हमारा मन आप में लिपट कर आपकी आराधना प्रार्थना आपकी कलीसिया में संगति करने में लगने पाए खुदा। अपने आशीषों से आप हमें भरे, और हम विश्वास करते ये अनुग्रह आपका हो चुका है प्रभु जी। अपने फलों से आपने हमें आज भरा है प्रभु जी। जो बीज आज यहाँ पे बोया है खुदा, वो आपके आशीषों से बढ़ने पाए प्रभु। ओ दयालु दया के सागर, बूढ़े जवान बच्चे जो आपकी महिमा में यहाँ पे उपस्थित है, उन्हें अपनी महिमा में आप बढ़ाए प्रभु जी, और इनके जीवन से सारी बुराइयों को दूर करें। जो समय ये बुराइयों में देते हैं प्रभु जी, वो समय खुदावन अपनी अच्छाइयों में देने पाए, आपको देने पाए प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं ये अनुग्रह हुआ है, आपने प्रार्थना को सुना, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को पिता आपके हाथों में देते हैं खुदा बाप, और प्रार्थना यीशु नासरी यहोवा जुरावर के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है के। धन्यवाद हो राजाओं के राजा का और प्रभु के प्रभु का। आप काम ज्यादा लग रहा है ना।